Welcome class 7th once again in your online class. As you know, we have already started chapter number 15, Call of the Wild. एक बार फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। फर्स्ट पेज जो था ये हम रीडिंग कर चुके थे, लास्ट के 2 लाइंस बचे हुए हैं। देखिए, Finding a suitable accommodation at Corbett is absolutely no problem with the sprawl of a large number of resorts and cottages just outside the Bizrani zone of the forest. However, the large-scale constructions activity and the shrinking Rambanga River might come as a bit of disappointment to nature lovers, as it is fast changing the look and feel of the once tranquil village. जैसा कि इससे पहली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे लेखक की यात्रा के बारे में, किस प्रकार से वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तक पहुंचते हैं, रास्ते का उनका सफ़र कैसा रहा। काफ़ी सड़क भी अच्छी नहीं थी और टायर भी पंचर हो जाता है उनकी गाड़ी का, लेकिन एट लास्ट वो पहुंच जाते हैं वहाँ पर। एंड फाइंडिंग ए सूटेबल अकोमोडेशन एट कॉर्बेट इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और जब उनको एक पर्याप्त स्थान मिल जाता है रहने के लिए वहाँ पर, जहाँ पर डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला था उनको, विद द स्प्राउल ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्ट एंड कॉटेज जस्ट आउटसाइड द बिजिंग जोन ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ पर कुछ रिसोर्ट्स वगैरह भी बनाए गए थे जो विजिटर्स आते हैं वहाँ पर घूमने के लिए, रहने के लिए। कॉटेजेस भी बनाए गए थे तो जो कि बिल्कुल बाहर बनाए गए थे बिजरानी जोन से, जो कि जंगल का बिजरानी जोन है उससे बिल्कुल बाहर बनाया गया था। वहाँ पर उनको एक पर्याप्त स्थान मिल जाता है रहने के लिए, ठहरने के लिए। However, the large-scale construction activity and the shrinking Ramganga river might come as a bit of disappointment to nature lovers. उस समय जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो कंस्ट्रक्शंस बड़ी लार्ज स्केल पर चल रहा था वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कार्य, और जो रामगंगा रिवर है वहाँ से जो होकर बहती है वो भी श्रिंकलिंग यानी कि सिकुड़ गई थी, अपने उफान पर उस समय वो नहीं थी, काफ़ी कम भाव उसमें था। तो ये सब चीज़ें जो नेचर्स लवर थे उनको डिसअपॉइंट करने वाली चीज़ें थी। तो इन चीज़ों को देखकर वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुए, एज इट इज़ ए फास्ट चेंजिंग द लुक एंड फील ऑफ द वंस ट्रांसक्यूअल विलेज, क्योंकि उन सब कार्यों के होने की वजह से वहाँ पर जो ट्रांसक्यूअल विलेज थे, जो शांत गांव थे, उनमें कार्य चल रहा था बड़ी प्रगति से और बड़ी तेज़ी के साथ उन सब की जो लुक थी उनमें चेंजिंग भी आ रही थी। Come to next passage. Jeep safari is the most popular mode of exploring the forest area. जीप सफारी जो वहाँ अंदर विज़िट करने का जो पर्याप्त और सबसे अच्छा साधन है देखने का, घूमने का उस एरिया में, वो जीप सफारी सबसे पॉपुलर मोड है। एलिफेंट सफारी कैन आल्सो बी ट्राइड, एलिफेंट के द्वारा भी वहाँ के विज़िट किया जा सकता है, वो भी सबसे अच्छा साधन है। डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी, लेकिन ये डिपेंड करता है एलिफेंट्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर कि वो अवेलेबल हैं या नहीं है। एज देयर आर ओनली 2 एलिफेंट्स विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर सफारी, सफारी के लिए, सवारी के लिए, क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके पास केवल 2 ही एलिफेंट्स अवेलेबल थे। 30 जीप्स आर अलाउड इनसाइड एट ए टाइम, और इसी के साथ साथ 30 जीप भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास हैं जिनको एक साथ अंदर जाने की अनुमति दी जाती है एक बार में, which needs to be reduced as it leads to excessive crowd inside the forest and diminishes the chances of spotting wild animals, particularly tigers. और ये वो इसका जो इन जीप्स का इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि जो एक्सेसिव क्राउड है, अधिक भीड़ है, उसको नियंत्रण किया जा सके। और नियंत्रण करने का कारण ये भी है कि जो एनिमल्स हैं जिनको देखने के लिए विजिटर्स वहाँ पर आते हैं वो स्पॉटिंग ना हो जाएं, वो इधर उधर ना हो जाएं। एनिमल्स दैट कैन बी इजीली स्पॉटेड इन बिजरानी जोन्स इंक्लूडेड चीतल, सांभर, होग, डियर, लंगूर, जैकाल एट्सेट्रा। और ये सब जो जानवर हैं
जैसे चीतल, सांभर, होग, डियर, लंगूर, जयकाल, इस तरह के जानवर वहाँ पर आसानी से स्पॉटेड किए जाते हैं। टाइगर्स आर ए रेयर साइट and there are chances you might have to do with tigers pug marks only. However, many a times tigers have been spotted in Bijrani zone. We were lucky as we could get a full view of this spectacular wild beast near a dried up river canal close to the watch tower while coming back from the safari in the evening. लेखक बता रहे हैं आगे कि वे इस मामले में टाइगर्स को देखने के मामले में विज़िट के दौरान लकी रहे, क्योंकि ऐसी अपनी विज़िट के दौरान जब वो शाम के समय सफारी से वापस आ रहे थे तो कैनल के पास, बिल्कुल पास उनको टाइगर्स दिख जाते हैं। The guide informed that around 10 tigers have been spotted in the Bijrani zones in the recent past. और जो गाइड उनके साथ थे, उन गाइड ने उनको बताया कि पिछले समय में बिजरानी जोन में 10 टाइगर्स को स्पॉट किया गया है, कि यहाँ पर 10 टाइगर्स अवेलेबल हैं। फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स लवर्स, रामगंगा रिवर प्रोवाइड्स सम गुड ऑप्शंस. Bridge, falling, rappelling and river crossing are some of the adventurous sports that can be tried out on the river bank. अब एडवेंचर्स की अगर बात की जाए तो उस एरिया में रामगंगा रिवर बहुत ही एडवेंचर्स प्रोवाइड कराने वाली रिवर है। वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस प्रदान करती है, जैसे ब्रिज फॉलिंग, रैपलिंग एंड रिवर क्रॉसिंग। ये कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जो वहाँ पर किए जा सकते हैं। दो they may not send your adrenaline pumping, but definitely they provide a good break from the monotonous and tedious urban lifestyle. A visit to the river can also be a soothing experience. जो हमारी टेडियस, थकाऊ अर्बन लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में और इन एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ़ लेना वास्तव में एक एक्साइटिंग गेम्स होता है, जो कि हमें उस जीवन से कुछ समय के लिए बाहर निकालता है। और ए विज़िट टू द रिवर कैन आल्सो बी सूथिंग एक्सपीरियंस, और रिवर की विज़िट है, ये भी एक सूथिंग, शांत करने वाला मन और मस्तिष्क को एक्सपीरियंस होता है। अ वीकेंड विजिट टू जिम कॉर्बेट इज़ ट्रूली ए रिफ्रेशिंग अफेयर। आगे बता रहे हैं कि लगभग एक सप्ताह तक वहाँ पर जिम कॉर्बेट में उनकी विज़िट रही और ये वास्तव में एक रिफ्रेशिंग अफेयर रहा, कार्य रहा उनके लिए। नो डाउट कॉर्बेट नेशनल पार्क रिसीव्स थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स एवरी ईयर, और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो लगभग हज़ारों की संख्या में विजिटर्स वहाँ पर जाते हैं प्रत्येक वर्ष। हु कम देयर टू रिकनेक्ट विद नेचर्स, और जो लोग वहाँ पर जाते हैं वो डेफिनेटली प्रकृति से जुड़ने के लिए, प्रकृति का आनंद लेने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर बेटे, कॉल ऑफ द विल्ड, चैप्टर नंबर 15। आज इसी वीडियो के साथ ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, एंड आई होप आप लोग इसको रीडिंग भी करेंगे अच्छी तरीके से और समझने का प्रयास एक बार फिर करेंगे वीडियो की हेल्प से। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और जो बुक वर्क है उसको भी देखेंगे। तब तक आप अपनी नोटबुक में चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। जो वर्ड मीनिंग्स आपको दिए गए हैं वो वर्ड मीनिंग्स आप अपनी नोटबुक में करेंगे, और लगभग 20-25 हार्ड वर्ड्स भी आप लोगों को नोटबुक में करना है अपनी चैप्टर से रिलेटेड, और उनको आपको लर्न भी करना है। ओके, तो आज का वर्क इतना ही है। बाय।